Good morning, student. Today we start concentration of the solution. सॉल्यूशन की बात करें तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने लास्ट क्लास में दो टर्म कंप्लीट की थी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मोलैरिटी. टुडे वी स्टार्ट नॉर्मलिटी. मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस है. मोलैरिटी तो ग्राम की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है और मोलैरिटी जो है वो आपकी वॉल्यूम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है. Today we start normality. What is the normality? थर्ड पोर्शन है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में. तो नॉर्मलिटी रिप्रेजेंटेड कैपिटल N. What is the normality? नॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मलिटी इज when number of gram equivalent weight dissolve in 1 liter of solution. यहां पर जो यूज होगा वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट यूज होगा, किसका? सॉल्यूट का. when number of gram equivalent weight dissolve in solution, that is called normality. और सॉल्यूशन कितना होगा? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा. इज इट क्लियर? तो फॉर्मूला जनरेट करते हैं इसके लिए. नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट weight, gram equivalent weight of solute upon volume of solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में. फिलहाल कंडीशन किसमें? लीटर में. क्लियर? नॉर्मलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट करना है उनको, क्योंकि कंसेंट्रेशन की जो टर्म है ना, मैक्सिमम की इसमें जो लैब में प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं वो आपके लोअर अमाउंट में होते हैं, एक बड़ा अमाउंट यूज नहीं करते हैं अपन. जैसे लीटर हो गया, ml हो गया. ml में ज्यादा यूज करते हैं. किसी की टाइट्रेशन कैलकुलेट करनी होती है तो अपन सॉल्यूशन तो काफी लंबा चौड़ा बना लेते हैं, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है, उसका सॉल्यूशन का यूज है वो ml की कंसेंट्रेशन में यूज करते हैं. इसीलिए मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ये 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड करते हैं ऊपर चला जाएगा, तो वो किसमें हो गया? आपका डिवाइडेशन में और हो गया. सेम कंडीशन फिर से अप्लाई करते हैं. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट होते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट को मैं किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता हूं वो देखें आप. इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. क्वेश्चन में कितना गिवन है? अपॉन इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट यहां पर कैलकुलेट करेंगे अपन. ठीक है ना? एक बात ध्यान रखना, मोलैरिटी में हम मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन नॉर्मलिटी की कंडीशन में हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, वो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे. तो इस प्लेस पे नंबर ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट वेट के लिए मैं इस कंडीशन को यूज कर रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट. क्लियर? तो इसको मैं यूज करता हूं तो क्या बनता है? देखो, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर सेम WA से, एंड इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर इक्विवेलेंट वेट से, तो EA से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं. Is it clear? EA is equivalent weight of solute and WA is molar या given mass of solute. इसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो यूज करने की कंडीशन में क्या बनेगा? WA मल्टीप्लाई 1000 एंड वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रेशन ml में है, तो वॉल्यूम कंसेंट्रेशन से पहले किससे मल्टीप्लाई करें? EA मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ml में. यहां पर सारी कंडीशन लिखता हूं. मास
of solute, EA is equivalent weight ऑफ सॉल्यूट। कितना आएगा वो कैलकुलेशन करके बताऊंगा अभी मैं आपको, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। वी आप जानते हो सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन आपको फॉर्मेशन करना है, उसके अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, व्हेन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की कंडीशन में लीटर में यूज करोगे तो इस इक्वेशन को यूज कर लोगे। व्हेन यू यूज एमएल कंडीशन, व्हेन तो देन यू मल्टीप्लाई 1000। इक्विवेलेंट वेट की कंडीशन को मैं ग्राम की वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग WA/EA यूज कर सकता हूं। EA इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है आपका। इज इट क्लियर? तो यहां पर अपन इसकी कंडीशन यूज कर सकते हैं। देखो एक बार फॉर्मूले देख लो। यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, इक्विवेलेंट वेट अपॉन सॉल्यूशन या लीटर। और इक्विवेलेंट वेट किसके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ये ध्यान रखना, इक्विवेलेंट वेट यहाँ इंक्लूड करने हैं अपन को किसके, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब 5 ग्राम इक्विवेलेंट है, 5 ग्राम डिसॉल्व है, या कितने ग्राम और डिसॉल्व है, उसकी अपन कंडीशन यहाँ पर यूज करनी है। तो देख लो एक बार फॉर्मूला, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और कैसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं उससे पहले, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सिखाता हूं। हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट कंपाउंड, जस्ट लाइक एलिमेंट, एटम, आयंस, सॉल्ट, एसिड, बेस, इन डिफरेंट कंपाउंड को। क्वेश्चन में तो कुछ भी गिवन हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन वो सॉल्वेंट भी हो, सॉल्ट भी हो सकता है आपका, एज इन दिस केस आयंस भी हो सकते हैं। तो उस बेस पे अपन उसको यूज कर सकते हैं, उसके बेस पे अपन इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन ऑन द बेसिस नॉर्मेलिटी कंडीशन। तो देखो एक बार, देखिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने हैं। तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पूरे एग्जाम्पल को आप एक बार नोटिस कर लें, उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं। क्या है एग्जाम्पल, देखो इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट का कैलकुलेट करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो मैं लिख रहा हूं इक्विवेलेंट वेट, शॉर्ट में लिख दूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। डिफरेंट का आपको बता रहा हूं। तो एसिड गिवन होगा तो क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो एसिड के लिए उसका मोलर मास, कोई भी एसिड है उसका मोलर मास आप टोटल करोगे, देन डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, देन डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ H प्लस आयंस, कितने H प्लस है उसके, उस बेस पे उसको डिवाइडेड कर दोगे आप। क्लियर? तो देखो एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ। इस केस में आपको H2SO4 गिवन हो, एसिड क्वेश्चन में आ जाए कि 5 ग्राम H2SO डिसॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी। क्लियर? तो उस कंडीशन में क्या यूज करोगे, इक्विवेलेंट वेट। तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करो पहले तो मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 है, 4 ऑक्सीजन का 64, सॉल्यूशन करें तो 98। क्लियर? तो मोलर मास कितना हो गया 98। तो 98 अपॉन बेसिसिटी कितनी है, नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने इसके पास 2, तो 2 से डिवाइड कर दो 49। तो 49 क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। ये एसिड की कंडीशन है, केवल एसिड की कंडीशन में नंबर ऑफ H प्लस आयन या उसकी बेसिसिटी का डिवाइडेशन कर देना है उसके मोलर मास में, देन यू गॉट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। इस कंडीशन को मैं चेंज कर दूं और यहां पे लिखूं आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ
इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। आपकी बेस की कंडीशन ये देखना है। अब बेस की कंडीशन क्या होगी, मोलर मास तो रहेगा ही, या मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो आप, मोलर मास बेस का अपॉन एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। इससे डिवाइडेशन करेंगे, क्लियर। जस्ट फॉर एग्जांपल इस केस में मैं यूज कर रहा हूं NaOH। NaOH का मेरे को इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। NaOH का अपन को इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले तो मोलर मास कैलकुलेट करो। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, टोटल ऐड करो 14 कुछ समथिंग 40 आ गया, क्लियर। तो 40 अपॉन एसिडिटी कितनी है, नंबर ऑफ OH माइनस कितने हैं 1, तो 40 याद आंसर। तो इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका, बेस का कितना है 40, एसिड का कितना आया 49, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ H प्लस आयन, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एसिडिटी, नंबर ऑफ OH माइनस आयन। तो ये तो बात होगी किसकी, आपकी एसिड की और बेस की। तो देखो एक बार लिख लो फॉर्मूले, क्योंकि ये यूज होंगे अब इसमें। इक्विवेलेंट वेट के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप, तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इसको एक बार लिख लो आप। आयंस की कंडीशन भी आ सकती है, सॉल्ट की कंडीशन से, एलिमेंट की कंडीशन भी आ सकती है, तो वो आप देख लें। तो उनके फॉर्मूले में आपको अभी लिख देता हूं, उनको आपको साइड में लिख लें, पहले इनको लिख लें आप, जिससे आपके क्वेश्चन में हेल्प हो जाए। लिख लिया, तो इसको रफ कर रहा हूं केवल। ये फॉर्मूले अभी रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि यूज होंगे, क्योंकि अपन अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये तो रफ कर देता हूं ऐसे। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट। किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उसके मोलर मास या उसका एटॉमिक मास यूज करेंगे, एटॉमिक मास, और उसकी बैलेंसी का उसका डिवाइडेशन करेंगे, उसकी बैलेंसी से उसको डिवाइडेशन कर देंगे। कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट की बैलेंसी से उसको डिवाइड कर दो उसके एटॉमिक वेट से, और देन यू गॉट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन, इसी कंडीशन में आ जाए इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन का आ जाए, किसी आयंस का आ जाए। आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आयंस के लिए वही आयन का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करोगे आप, एटॉमिक मास, देन उसके चार्ज से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ चार्ज, इससे नंबर ऑफ चार्ज से उसका डिवाइडेशन कर दोगे, ठीक है ना। तो इनमें एटॉमिक वेट बैलेंसी का डिवाइड करोगे, क्योंकि एलिमेंट अपना कोई एक ही सिंगल होगा, उस कंडीशन में हम उसकी बैलेंसी डिवाइड कर देंगे, जितनी भी बैलेंस है उसे डिवाइडेशन कर दो। आयंस होगा तो उसके चार्ज से डिवाइड, जितने पॉजिटिव है उसे डिवाइड कर दो, जितने नेगेटिव है उससे डिवाइड कर दो, लेकिन प्लस माइनस को यूज नहीं करेंगे। नंबर ऑफ चार्ज 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपकी रहती है किस पे, इक्विवेलेंट वेट के लिए। तो ये देख लो, एक कंडीशन और आ जाए, कभी कभी डिफरेंट में कंफ्यूजन हो जाता है कि ऐसा कुछ आ जाए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट आ जाए। वैसे आयन की कंडीशन में सॉल्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन आ जाए तो वो भी यूज कर सकते हो, वही मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट एंड किससे डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्सेट्रा में एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर दो, क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होगा, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही तो नेगेटिव होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल NaCl तो N प्लस है, Cl पे माइनस है, कैंसिल आउट किया पॉजिटिव नेगेटिव को, तभी तो NaCl फॉर्मेशन हुआ, तो NaCl कंडीशन भी होगी आपकी।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से डिवाइडेशन कर दो उसका, एक का डिवाइड करें किसी एक का, पॉजिटिव से डिवाइड करोगे या फिर नेगेटिव से, दोनों से डिवाइडेशन नहीं करना। क्लियर? तो इस टाइप से अपन किसी का भी एलिमेंट्स का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। लिख लो एक बार फॉर्मूले, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। लिख लिया? चलो क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन की बात करें तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। व्हेन 9.8 ग्राम H2SO4 present in 250 ml solution, then calculate normality. What is the normality of solution? जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी हमको कैलकुलेट करनी है। क्लियर? तो पहले तो देखो आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में जो अमाउंट गिवन है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बेस पे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इसके वैल्यूज गिवन है और एक ये वैल्यूज गिवन है, मतलब सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है, सॉल्यूशन आपका प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, मतलब ये वाली चीज प्रेजेंट है और ये वाली चीज प्रेजेंट है। इसको अपन को कैलकुलेट करना ही होगा, ये तो वेल नोन है, ये तो गिवन भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो देखते हैं WA इज, पहले रिटर्न कर लो क्या क्या गिवन है। WA 9.8 ग्राम एंड सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको, वीक वैल्यूज कितनी है 250 ml एंड ए की वैल्यूज अपन को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। क्यों? क्योंकि H2SO4 गिवन है, तो H2SO4 की अपन को इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है मैंने आपको बताया था, यूज करते हैं। देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H प्लस आयन। सेम कंडीशन आ गई, या बेसिसिटी बोल सकता हूं। मोलर मास कितना आया था इसका 98, नंबर ऑफ H प्लस आयन 2, तो डिवाइड करेंगे तो 49। तो 49 क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट वेट हुआ है 49। वो क्या है इसका मोलर मास, मोलर मास तो क्या, मॉलिक्यूलर मास तो कितना है 98। अब मोलर मास 98 है तो जरूरी नहीं सेम ही आए, इक्विवेलेंट वेट सेम भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अपन फॉर्मूले के बेस पे चल रहे हैं। अब ये यूज कर दो कहाँ, इस फॉर्मूले में यूज करना है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू WA कितना है 9.5, 9.8 1000 मल्टीप्लाई ये कितना कैलकुलेट हुआ 49 और सॉल्यूशन कितना है 250। इससे जो क्वेश्चन आंसर आएगा दैट इज योर क्वेश्चन ऑफ नॉर्मेलिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इसके फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट जैसे ही कैलकुलेट होगा उसको यूज करो और उसको यूज करने के बाद ही आपकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट होगी। वहां पर हम क्या कर रहे थे, मोलर मास की कंडीशन यूज कर रहे थे, किसमें, मोलरिटी में और मोलरिटी में, ये डिफरेंट है दोनों में। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और किसका कैसे क्या कैलकुलेट करना है, मैंने आपको सारे बता दिए, एसिड के भी, बेस के भी, एलिमेंट्स के भी, सॉल्ट के भी, एनायंस के भी, सबके मैंने मोलर मास आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके सारे पैटर्न बता दिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को।
कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट ग्राम ऑफ NaOH when 0.5 कैपिटल N for 400 ml सॉल्यूशन। 400 ml सॉल्यूशन। इस कंडीशन में आपको क्या कैलकुलेट करवा रहा है? कैलकुलेट ग्राम ऑफ NaOH। मतलब ग्राम ऑफ NaOH का मीन्स आपको इस बार नॉर्मलिटी गिवन है और सॉल्यूशन का अमाउंट भी गिवन है। जब ऐसी कंडीशन आ रही है कि इतने n का, इतनी नॉर्म का सॉल्यूशन है वो 400 ml के लिए, देन कैलकुलेट ऑफ द ग्राम ऑफ NaOH, मतलब उसका कितना ग्राम डिसॉल्व होगा। मतलब इस कंडीशन में अब क्या पूछा है आपसे? इसको पूछ रहा है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला यूज करो, आप बता दोगे। बस आपको पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देख लो। देखो W है तो कैलकुलेट ही करवा रहा है। कैपिटल N मतलब आपको नॉर्मलिटी गिवन है इस बार 0.5 और सॉल्यूशन कितना है आपका, V की वैल्यूज कितनी है 400 ml, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। ठीक है, बस इक्विवेलेंट वेट जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। तो उसके लिए आप यूज करोगे क्या, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, ये टर्म यूज करोगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना कितना दे रखा है NaOH का कितना आता है 40, एसिडिटी कितनी है इसकी OH की 1, तो टोटल कितना आ गया आंसर 40। तो ये यूज करोगे, इक्विवेलेंट ए वैल्यूज कितनी आ गई आपकी 40, ये यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द गिवन वैल्यूज, सॉल्यूट अमाउंट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन अमाउंट। इन दैट केस नॉर्मलिटी कंडीशन दे रखी है या मोलरिटी की कंडीशन दे रखी है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो इसमें ग्राम ऑफ सॉल्यूट या ग्राम ऑफ NaOH कैलकुलेट करवा है, तो क्वेश्चन सॉल्व इजी हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं। देख लो, एक और रिमेनिंग है, उसको और कंप्लीट कर लेते हैं अपन। वो है आपका फॉर्मेलिटीज। देखो नॉर्मलिटी की कंडीशन के बाद फॉर्मेलिटीज भी यूज कर लेते हैं। मतलब कंसंट्रेशन का जो एक अपना इस पोर्शन में लास्ट मेथड जो बच रहा है वो कौन सा है, वो है आपका फॉर्मेलिटीज। वी हैव डन मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, नाउ वी स्टार्ट फॉर्मेलिटी। ठीक है ना, कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नाम है। तो नंबर 4 पे इसकी कंडीशन में वो आ रहा है, वो कौन है, फॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड कैपिटल F। इज इट क्लियर? हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेशन के मेथड स्टडी कर रहे हैं। उसके अंदर हम बिफोर लेक्चर्स में 4 कंप्लीट कर चुके थे, मोल फ्रिक्शंस, मास परसेंटेज, एक्सट्रेस में देखें तो मोलैरिटीज एंड ppm एंड pp भी कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था आपका मोलैरिटी एंड वॉल्यूम परसेंटेज। इस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे हैं आपका नॉर्मलिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी की कंडीशन को एक बार देखें। फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन में बनाऊं तो क्या डेफिनेशन होगी? डेफिनेशन बनती है व्हेन नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इस कंडीशन में मॉलिक्यूलर मास यूज होगा। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास की है या फॉर्मूला मास कह सकते हो आप। फॉर्मूला मास इज बेटर वर्ड कंपैरिजन टू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास dissolved in 1 liter of solution, that term called is formality. F is equal to number of formula mass
देखो सबके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो उस डिफरेंट कंडीशन को आप ध्यान रखना, क्योंकि वहीं से ही पैटर्न चेंज हुआ है। फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। F इक्वल टू वही सेम नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट वॉल्यूम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, इस बार ml में, मल्टीप्लाई कितने से कर दो, 1000 से। इज इट क्लियर? अब इसकी कंडीशन के लिए भी वही टर्म यूज कर सकता हूं, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास किसके, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूज करते हैं, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट फॉर्मूला मास के प्लेस पे, सॉल्यूट फॉर्मूला मास के प्लेस पे पर क्या यूज करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास, इक्विवेलेंट वेट यूज कर रहे थे लास्ट टर्म में, यहां पर क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला मास। सॉल्यूट के फॉर्मूले मास के प्लेस पे मैं क्या यूज कर रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास। तो F इक्वल टू, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं वही सेम, WA अपॉन FA, WA इज मास ऑफ सॉल्यूट एंड FA इज फॉर्मूला मास। FA WA मल्टीप्लाई 1000 एंड FA V सॉल्यूशन किसमें है, ml की कंडीशन। ये सिंपल स्वीट्स आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। आपके लिए सिंपल स्वीट चीज लाई है, तो उस बेस पे आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, और जब इजी वे में चीजें समझ में आने लगेंगी तो उससे अपन को ज्यादा भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लैंग्वेज आप खुद भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप बुक की लैंग्वेज को ही 100% रटें या उसको ही याद करनी है, ठीक है ना। बस हमको क्या है, उसका मीन्स अंडरस्टैंड होना चाहिए कि यार ये क्या रहा है। उस बेस पे अपन लैंग्वेज खुद भी बना सकते हैं। जब लैंग्वेज खुद बनेगी तो वेल नोन है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आपके डाउट्स भी ज्यादा क्लियर होंगे। अब बात आती है कि फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं सर। देखो मोलर मास कैलकुलेट करना आ गया हमको, जितने भी एटम है सबको जोड़ दो मोलर मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ गया। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सीखा, इक्विवेलेंट वेट करना सीख गए। फॉर्मूला मास के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, तो उसके लिए भी अब बताते हैं भी आपको। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉर्मेलिटीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो सॉल्वेंट होगा ना, आपका जो सॉल्वेंट होगा, ऑलवेज यूज बेंजीन। बेंजीन एज ए सॉल्वेंट यूज होगा इस कंडीशन में, वाटर यूज नहीं करोगे आप, ठीक है ना। वाटर यूज उन वाली कंडीशन होता था जो हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में लास्ट कंप्लीट किए हैं, नॉर्मलिटी में, मोलरिटी में, मोलरिटी में, वहां सॉल्यूशन एज ए यूज होता है वाटर। यहां सॉल्वेंट यूज होगा या सॉल्यूशन जो यूज होगा वो होगा कौन सा, बेंजीन यूज होगा, 100% श्योर है। और जब बेंजीन यूज होगा तो बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे अपन किसको, किसी न किसी एलिमेंट्स को या किसी न किसी कंपाउंड्स को, देन यू कैलकुलेट फॉर्मेलिटी ऑफ कंपाउंड। क्लियर? तो देखो एक बार फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखें, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अब वो क्वेश्चन कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सिखा, सॉरी फॉर्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए बता देता हूँ कैसे यूज करेंगे।
किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला मास यदि आपको कैलकुलेट करना है तो हाउ टू बी कैलकुलेट, जस्ट फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड ऐसा है, एसिडिक एसिड ऐसा है, तो एसिडिक एसिड डिसॉल्व होगा किसमें, बेंजीन में। अब बेंजीन में जाने से क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला मास चेंज हो जाएगा। इसका मोलर मास कैलकुलेट करें तो 60 होता है एक एसिटिक एसिड का, लेकिन व्हेन डिसॉल्व इन द बेंजीन, तो बेंजीन की कंडीशन में होगा क्या, ये कुछ ऐसी सिचुएशन में आ जाता है, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड्स, यहाँ आपका OH and this place CH3 and this place OH and this is also OH, और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट करती है, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट करती है। तो इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि डबल, ये एक दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बॉन्डिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन में जुड़ रहे हैं। जब कंडीशन ऐसी आ रही है तो 60 तो इसका प्लस 60 इसका, तो इससे जो जनरेट हुआ है वो हुआ है फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास तो 60 है, लेकिन फॉर्मूला मास कितना है, 120, डबल हो गया, ठीक है ना। तो एसिडिक एसिड बेंजीन में जाने से या कोई भी एसिड बेंजीन में जाने से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। जब फॉर्मिक एसिड हुआ, एसिड एथिनिक एसिड हुआ, उस कंडीशन की यूज करेंगे तो बेंजीन एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहा है यहाँ पर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो कंप्यूटर रहेगी वो ये वाली यूज होगी कि यहाँ पर इस टर्म को यूज करोगे आप, 120 इज फॉर्मूला मास। इज इट क्लियर? तो देखो क्वेश्चन बनाते हैं अपन, इसके लिए क्वेश्चन है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे इसका। तो क्वेश्चन क्या बनता है, व्हेन 26 ग्राम acetic acid present in 500 ml solution। अब ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है, बेंजीन का है सॉल्यूशन। देन कैलकुलेट फॉर्मेलिटी, देन कैलकुलेट फॉर्मेलिटी, ठीक है। बेंजीन की कंडीशन में फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, मतलब वाटर के अदर कंपैरिजन कोई अदर सॉल्वेंट यूज हो रहा है तो उस कंडीशन में अपन फॉर्मेलिटी टर्म को यूज करेंगे। तो देखो आंसर में क्या यूज करेंगे, WA इज 26 ग्राम, सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको 50 है, 500 ml। और फॉर्मूला मास की बात करें तो फॉर्मूला मास अभी मैंने कैलकुलेट करना सिखाया एसिटिक एसिड का, कितना आ रहा है 120, ठीक है ना। अब ये तीनों यूज कर दो आप किसमें, इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में यूज करोगे देन यू गॉट द फॉर्मेलिटी। W कितना 26 मल्टीप्लाई 1000 एंड ये कितना हो गया 120, सॉल्यूशन कितना है 500। इसको सॉल्व कर दो, आपकी फॉर्मेलिटी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे अपन को फॉर्मेलिटी की कंडीशन सॉल्व करनी है। जब ऐसी कंडीशन में अपन यूज करेंगे तो ये अपन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं आपकी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और डिफरेंट मेथड से हमने कंसंट्रेशन सॉल्यूशन प्राप्त की है। तो ये है आपके सॉल्यूशन के बेस में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।